उन्होंने खास तौर पर जो बातें कही वो बड़ी अहम थी। वो ये थी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की ताकतें काम कर रही हैं। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की ताकतें काम कर रही हैं और हमें देखना होगा कि मुज़ाकरात किससे करने हैं, किससे किए जाए, हुकूमत से या दूसरी ताकत से। इस बयान को वाज़ेह तौर पर समझना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खारिजा पॉलिसी की बुनियाद मुल्क की सलामती और कौमी सलामती के तकाजों पर ही रखी जाती है और बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात पर अमन बकाए बाहमी के आफाकी उसूल के तहत उस्तवार होते हैं, जिसमें एक दूसरे की आजादी और खुद मुख्तारी की पासदारी लाजमी तकाजा है। कैसे वक्त में जब पाकिस्तान की वजीर खारिजा की खास जरूरत थी जो जमहूरी अंदाज में अमरीका में लॉबी बना सकता, जो बेहतर अंदाज में मामले को भांपते हुए खित्ते में अपना असर और रसूख बढ़ा सकता, वो वजीर खारिजा ही नहीं है। और इस वक्त के जो वजीर खारिजा हैं, वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो अलील हैं और मुल्क से बाहर है। तो क्या वजारत खारिजा इस बात को समझ रही है और इस कमी को कि पूरी दुनिया भांप रही है, क्या इस बात को वजारत खारिजा हुकूमत समझ रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो बयान, जो उन्होंने टाइम्स टीवी को इंटरव्यू दिया है, वो हल्का नहीं है। लेकिन सब हमने जब NSC के मामले पर देखा, हमने भारत के साथ जो लॉबिंग अमेरिका के साथ करनी थी उस मामले में देखा, जब कुलभूषण का मामला उठा तब हमने देखा, अफगानिस्तान के साथ जो मामला बना उस पर हमने देखा, ईरान के मामले पर हमने देखा, कई महाज चारों तरफ खुले हुए हैं। गो के मुशीर खारिजा मामला को आगे बढ़ा रहे हैं जैसा कि आपने कहा है, मगर क्या वजीर खारिजा की मौजूदगी से ये मामला ज्यादा बेहतर नहीं संभाले जा सकते थे? हमारे खित्ते के मसाइल इतने उलझे हुए हैं कि वो सिर्फ वजीर खारिजा को मुतय्यन करने से हल नहीं हो सकते। और उसके लिए मिसाल के तौर पर जिन मामलात का या जिन मसाइल का आपने जिक्र किया है, उसमें भारत का मसला ही ले लीजिए कि भारत के साथ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, कई मरतबा पेशकश कर चुके हैं, लेकिन भारत मुस्बत जवाब नहीं दे रहा। हम अगर आज वज़ीर ख़ारिजा मुतय्यन कर देते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। काबीना में आप रद्द-बदल कर लीजिएगा, उससे भारत के रवैये पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जहां आप कुछ नाकामियों को जिक्र कर रहे हैं, वहां कामयाबियों का भी जिक्र कर लीजिए। अभी हाल ही में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के सिलसिले में पाकिस्तान को शदीद मुज़ाहमत का सामना था, लेकिन पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी। चीन, तुर्की, दूसरे हलीफ ममालिक से मिल के उसने भारत के अज़ाइम को नाकाम कर दिया। हालांकि अमेरिका उसकी पुष्टपराही कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में आपको पाकिस्तान की क़यादत को, पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा को, मुशीर अमूर खारिजा को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत कठिन इम्तहान था जिसमें पाकिस्तान कामयाब हुआ है। दूसरे मसाइल जिनका आपने जिक्र किया अफगानिस्तान के हवाले से, अमन व मुसालहत के सिलसिले में, तो पाकिस्तान तो मुसलसल कोशिश कर रहा है। शायद अभी वक्त नहीं आया कि हमारी कोशिशें कामयाब हों, लेकिन पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी, दफ्तर खारिजा ने हिम्मत नहीं हारी, हुकूमत पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी। ईरान के साथ हमारी कई नई राहें खुली हैं और हमें पुरुमीद रहना चाहिए कि मज़ीद रास्ते खुलेंगे और हमारे माशी और सियासी ताल्लुकात मजबूत होंगे। सर, इसमें कोई शक नहीं है कि खारिजा पॉलिसी कौमी मुफादात को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती है, मगर बिना वजीर खारिजा खारिजा पॉलिसी कौमी मुफादात से क्या हम आहंग हो सकती है? कैसे हो सकती है? आमतौर पर यह गलतफहमी पाई जाती है कि खारिजा पॉलिसी सिर्फ दफ्तर खारिजा या वजीर खारिजा की जिम्मेदारी है, लेकिन वाक़तन ऐसा नहीं है। पूरी रियासत, पूरी हुकूमत, पूरी काबीना, तमाम रियासती इदारे खारिजा पॉलिसी की तश्कील, उसकी तकमील, उस पर अमल दरामद के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। ये उनकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी होती है और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। ये बात सही है कि दफ्तर खारिजा को और वज़ीर खारिजा को एक खुसूसी ज़िम्मेदारी दी जाती है खारिजा पॉलिसी के हवाले से। और इस वक्त जो है मुशीर खारिजा जनाब सरताज अजीज़ साहब, वो दफ्तर खारिजा की सरबराही कर रहे हैं और कामयाबी से कर रहे हैं। अगरचे उनके पास वज़ीर खारिजा का टाइटल नहीं है, लेकिन वो वज़ीर खारिजा के तमाम फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बतरीक़े एहसन वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि ज़िम्मेदारी सारी की सारी काबीना की है और उस काबीना की सरबराही वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं। हमने गुज़श्ता रोज़ देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, वो एक टीवी उनका है टाइम्स नाउ, वहां पर इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की ताकतें काम कर रही हैं, देखना होगा कि मुज़ाकरात किससे किया जाए, हुकूमत से या दूसरी ताकतों से। इसका मतलब क्या है? देखिए, वज़ीर आज़म मोदी जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। उन्हें मालूम है कि उनके हम मनसब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब हैं
उन्हें उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहिए और वो अगर टेलीफोन उठाएं, उनसे राब्ता करें तो मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल हो जाएगा, मुकालमे के लिए राह हमवार हो जाएगी। वो ये जानते हैं और जहाँ तक उन्होंने ये इशारा किया है कि दूसरी ताकतें यहाँ मौजूद हैं, तो वो उनका इशारा अफवाज पाकिस्तान की तरफ है। वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सिविल और फौजी क़यादत है उसमें कश्मीर के सिलसिले में या हिंदुस्तान के सिलसिले में जो पॉलिसी है उसमें इत्तफ़ाक़ राय मौजूद नहीं है। ये बात सरीहन गलत है और ये तासुर भी गलत है। देखिए, हिंदुस्तान की खुद अपनी एक जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम है और वहाँ की सिविल क़यादत अपनी अफवाज से, अपने दूसरे रियासती इदारों से मशवरा करती है। इसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर भी फ़ैसला साजी का एक तरीका है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, जब 10 नुकाती एजेंडे के ऊपर जामे मुज़ाकरात का जो तय हो चुका है दोनों मुल्कों के दरमियान, जब बातचीत होगी तो हमारा मौक़िफ़ एक ही होगा और उसमें तमाम रियासती इदारों की तरफ से जो तजावीज़ आती हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और हुकूमत का एक ही मौक़िफ़ होता है। जब अगर पाकिस्तान के पोजीशन में या मौक़िफ़ में लचक आई तो वो भी तमाम इदारों की